हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू डूइंग वेल। मैं जानता हूँ कि आप अकेले हो, आपसे क्वेश्चन पूछने वाला, आपको आंसर कोई बताने वाला कोई नहीं है। तो इसकी वजह से आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे। इसके बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर आपको यहाँ पर विद इन 3 सेकंड्स के बीच में गेस करना है। अगर आंसर आता है तो सही, वेल एंड गुड है। अगर आंसर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, आपको वो चीज याद हो जाएगी। एंड इस वीडियो को अगर आप रिपीटेडली देखोगे 1 या 2 बार, तो हर एक क्वेश्चन आपका परफेक्ट हो जाएगा एंड इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन था जिसने ट्रीज को शर्ब्स हर्ब्स वगैरह डिवाइड कर दिया था और एनिमल्स को डिवाइड किया था कि जिनके पास आरबीसी है या नहीं है। यस, मेरे पास खून है, मेरे पास खून नहीं है, ऐसा किसने किया था? तो इसका सुनने वाला है अरिस्टोटल। अभी मुझे बता दो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दी थी? या जल्दी से, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दी थी? आपको पता है कार्लोस लिनस होने वाला है, जिसके बीच में एनिमल्स और प्लांट्स ये दोनों ही सिस्टम्स हुआ करती थी। अभी मुझे बता दो, विटाकर जिन्होंने जिन्होंने कौन सी किंगडम सिस्टम जिन्होंने कौन सा सिस्टम दिया था, उसका आंसर होने वाला है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। वो कौन से साल में दिया था? ये जल्दी से, विटाकर ने कौन से साल में दिया था? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 1969। ये आपको ज्यादा याद रहता है, मुझे, मैं जानता हूँ उसका रीजन क्या है। अभी मुझे बता दो 5 किंगडम कौन से थे? ये जल्दी से, विटाकर वाले 5 किंगडम कौन से थे? तो इसका आंसर होने वाला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और उसी के साथ एनिमल्स, ये सब कुछ होने वाला है। तो मुझे बता दो, विटाकर ने कौन से कैरेक्टर्स देखने के बाद 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बनाई थी? या जल्दी से, कौन से कैरेक्टर्स देखे थे? तो उसका आंसर होने वाला है सेल टाइप, एक तो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, उन्होंने देखा था। उसी के साथ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर, फिर बाद में आपका टिश्यू लेवल, फिर बाद में हम ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल उन्होंने देखा था। फिर बाद में क्या देखा था? या जल्दी से, विटाकर ने और कौन सी चीज देखी थी? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था कि ऑटोट्रोपिक है, होलोजोइक है, या मतलब मल्टीपल टाइप्स होते हैं उसके बीच में, वो है। रिप्रोडक्शन देखा था कि असेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी देखे थे, ये भी इसके बीच में इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। ठीक है, अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा आपका किंगडम है 5 किंगडम में से जिसके बीच में होलोजोइक या उसी के साथ सेप्रोफाइटिक होता है? मोड ऑफ जो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, न्यूट्रिशन। या जल्दी से, होलोजोइक किसके बीच में होता है? तो इसका आंसर होने वाला है आपका एनिमलिया, जिसके बीच में हम खाते हैं। अभी आपके लिए बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैं किंगडम मोनेरा से क्वेश्चन पूछूंगा। किंगडम मोनेरा के बीच में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ये जल्दी से, अगर मैं एक बैक्टीरिया हूं तो मैं कैसा हूंगा? मोनेरा के बीच में बैक्टीरिया होते हैं ना, तो मैं एक सिंगल सेल रहूंगा, यूनिसेल्युलर रहूंगा, उसी के साथ में प्रोकैरियोटिक रहूंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक और उसी के साथ यूकैरियोटिक के बीच में क्या डिफरेंस है? या जल्दी से, आपको पता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी मुझे बता दो, ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो कि मतलब एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स पर रहते हैं? या जल्दी से, एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में रहने वाले, तो आपको पता है कि थर्मोएसिडोफिल्स वगैरह होते हैं जो कि हॉट एनवायरमेंट पर, सॉल्टी एनवायरमेंट पर, डेजर्ट्स में वगैरह रहते हैं। ठीक है, मुझे एक चीज बता दो, इनके बीच में मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? इनके बीच में मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? एनसाइटी एक लाइन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसका आंसर होने वाला है इनके बीच में डाइवर्स मेटाबॉलिज्म होता है। लाइक ये डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसके बीच में क्या होते हैं? अर्की बैक्टीरिया होते हैं। अर्की बैक्टीरिया की मुझे एग्जांपल्स बता दो। अर्की, अर्की का मतलब क्या होता है? मैं जैसे कि मराठी में समझ सकता हूँ कि आर्ची जो होती है वो कहीं पर भी रह सकती है। ठीक है, किसी भी आदमी के साथ, किसी भी मतलब अगर उसका पति कैसे भी होगा तो वो रह सकती है। जैसे कि हम कह सकते हैं एस्ट्रोमेफिल्स, लाइक हेलोफिल्स, मिथेनोजन्स, थर्मोएसिडोफिल्स, ये होती है। अभी मुझे बता दो, ट्रू बैक्टीरिया किसे कहते हैं? या जल्दी से भाई, ट्रू बैक्टीरिया किससे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया होता है। ठीक है, देन मुझे बता दो, ब्लू ग्रीन अल्गी का दूसरा नाम क्या है? ये जल्दी से, ब्लू ग्रीन अल्गी का दूसरा नाम क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है साइनोबैक्टीरिया। इसका आंसर क्या होने वाला है? साइनोबैक्टीरिया। अभी उसके कुछ फीचर्स बता दो। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ब्लू ग्रीन अल्गी, दैट इज द साइनोबैक्टीरिया? यस, ये क्या होता है? ये फोटोसिंथेटिक होता है। यस, फोटोसिंथेटिक होता है, धूप 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 करता है। आल्सो ये ब्लूम्स फॉर्म करता है। ठीक है, ये इसके पास हेटेरोसिस्ट होते हैं। एंड ये जो हेटेरोसिस्ट वाली डायग्राम है आपके एनसाइडी के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से देख लेना। तो इसके एग्जांपल्स क्या है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया? यस, क्विक बेबी, क्विक क्विक, जल्दी से। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स क्या होने वाला है? नॉस्टॉक और उसके साथ एनाबियाना। एनाबियाना, ये आपके एग्जांपल्स होने वाले हैं। अभी मुझे बता दो, आपके जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, केमोसिंथेटिक, ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो कैसे लेते हैं? जल्दी से, अगर मैं केमोसिंथेटिक होऊंगा तो मैं कैसे लूंगा? ये देखो, ये पागल है केमोसिंथेटिक वाला, तो ये कैसे करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा, नॉट रिड्यूस। इट विल ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू द एटीपी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू द एटीपी, ये करेगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज बता दो, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया की वजह से कौन से डिसीजेस होते हैं? या जल्दी से, कौन से डिसीजेस होते हैं बैक्टीरिया की वजह से? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सिटी सिटी सिटी
सीटी, बैक्टीरिया सीटी मारता है, किसे देख के मारता है? इसे देख के मारता है, ठीक है। मुझे क्यों मारेगा बेटा? मेरे अंदर ऐसा क्या खास है कि मेरी तरफ देख के सीटी मारेगा? तो इसका आंसर होने वाला है कोलेरा, टाइफॉइड, उसी के बाद सिट्रस कैंकर, उसी के साथ टेटेनस। ये सीटी सीटी आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे। मुझे बता दो ऐसी कौन सी चीज है जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, जिसके पास सेल वॉल नहीं है, और वो एनाएरोबिक हो सकता है, और समटाइम्स इट विल बी एरोबिक, बट एनाएरोबिक रहता है, और वो पैथोजेनिक भी होता है। स्मॉलेस्ट सेल है, सेल वॉल नहीं है, एनाएरोबिक है, पैथोजेनिक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? माइकोप्लाज्मा। यार माइकोप्लाज्मा होने वाला है, ठीक है। यस, नेक्स्ट आपके लिए नेक्स्ट किंगडम हो जाएगा प्रोटिस्टा। अभी मुझे बता दो प्रोटिस्टा के बीच में और मोनेरा के बीच में एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो कौन सा है? बेसिक डिफरेंस क्या होता है और बेसिक सिमिलरिटी भी बता दो। तो अगर ये प्रोटिस्टा है, अगर एक मोनेरा है, तो ये दोनों यूनिसेल्युलर है, ये दोनों यूनिसेल्युलर है, बट एक हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक। दिस इज द डिफरेंस। तो आपका प्रोटिस्टा होता है यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक होता है। मुझे एक चीज बता दो, ये प्रोटिस्टा जो होता है, किंगडम प्रोटिस्टा, वो किसके किसके बीच में ब्रिज बनाता है? ये क्वेश्चन एम्स के क्वेश्चन में पूछा गया था, स्टेटमेंट के बीच में पीवाईक्यू है। तो इसका आंसर है इट विल मेक अ ब्रिज बिटवीन मोनेरा, उसी के साथ फंजाई, उसी के साथ प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स के बीच में बनाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो प्रोटिस्टा के एनिमल्स होते हैं, उनका हैबिटेट क्या होता है? मोस्टली उनका हैबिटेट क्या होता है? तो इसका आंसर होला है यस, मोस्टली उनका हैबिटेट क्या होता है? तो एक्वेटिक होता है, और इनके बीच में सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। अभी इसके मेजर ग्रुप्स है, उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है आपका क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के बारे में बता दो जल्दी से। क्राइसोफाइट्स के एग्जांपल्स बता सकते हो या जल्दी से? क्राइसोफाइट्स तो एग्जांपल्स हो जाएंगे यस 1 2 3। इसका आंसर क्या होने वाला है? गोल्डन एल्गी एज वेल एज डायटम्स। तो मुझे एक चीज बता दो, जो डायटम्स होते हैं, डायटम्स होते हैं, उनके बीच में उनके जो वॉल होते हैं वो इंडिस्ट्रिक्टेबल होते हैं। उसका रीजन क्या है? इनके वॉल इंडिस्ट्रिक्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इसके बीच में सिलिका होता है। सिलिका का फॉर्मूला क्या है? यस बेटा जल्दी बता दे, सिलिका का फॉर्मूला क्या होने वाला है? तो इसका आंसर है SiO2। यस का आंसर क्या होने वाला है? SiO2। अब एक मुझे चीज बता दो, ये कहां पर पाए जाते हैं? ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या मराइन एनवायरनमेंट में? यस जल्दी से बता दो। यस बेटा, डायटम्स कहां पर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन एनवायरनमेंट, दोनों में पाए जाते हैं। एंड इनका एनवायरनमेंट यहाँ पर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि नीट में पूछा जाएगा, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम क्या कहते हैं? विच विल फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट्स। वाटर के करंट्स के ऊपर पैसिवली फ्लोट करती रहेगी। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है प्लैंकटन। इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, व्हाट आर द चीफ चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस? हमारे ओशंस के बीच में चीफ प्रोड्यूसर्स क्या होने वाले हैं? तो बहुत सिंपल है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर है डायटम्स, जिसकी वजह से उसे हम क्या कहते हैं? उस अर्थ को हम क्या कहते हैं? डायटमेशियस अर्थ कहते हैं। इसका रोल आपको फिर बाद में आगे जाके भी पता चल जाएगा, जब आप एमबीबीएस पढ़ोगे तो उसके बीच में भी इसका रोल है, आगे आपको जाके पता चल जाएगा, ठीक है। देन है आपका नेक्स्ट मेजर ग्रुप है डायनोफ्लैजलेट्स। तो मुझे एक चीज बता दो, डायनोफ्लैजलेट्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं या मराइन होते हैं? दे आर मोस्टली मराइन और फ्रेश वाटर। तो इसका आंसर होने वाला है यस, यू आर करेक्ट बेटा, दे आर मोस्टली मराइन होते हैं। इनका सेल वॉल जो होता है वो कैसे होता है? स्टीफ होता है, सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है? यस यस, कैसे होता है? तो इसका आंसर है कि इसका सेल वॉल जो होता है स्टीफ होता है, क्योंकि उसके पास स्टीफ सेल्यूलोज प्लेट्स होती है। एक चीज बता दो मुझे, उनके पास दो फ्लैजला होते हैं, डायनोफ्लैजलेट्स, मतलब बेसिक सी चीज, इनके पास दो फ्लैजला रहेंगे। तो मुझे एक चीज बता दो, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उनकी डायरेक्शन क्या होगी? एक तो लॉन्जिट्यूडनल होगा और दूसरा ट्रांसवर्स होगा। एक तो लॉन्जिट्यूडनल होगा, दूसरा ट्रांसवर्स होगा। कैसे? मेरे साथ करो, चलो जल्दी से जल्दी से। एक तो लॉन्जिट्यूडनल होगा, दूसरा ट्रांसवर्स होगा, ठीक है। अभी मुझे बता दो, ऐसा कौन सा डायनोफ्लैजलेट है जो कि रेड टाइड बनाता है, जिसकी वजह से सी लाल लाल दिखता है, समंदर लाल दिखता है? गहरा समंदर आजा, जल्दी से डूबने आजा। इसका आंसर क्या होने वाला है? गोनायूलैक्स, 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 ठीक है। यस, इसका आंसर होने वाला है। अभी मुझे बता दो, नेक्स्ट मेजर ग्रुप है यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स जो होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? दिस इज तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन व्हिच आई कैन आस्क। यूग्लेनॉइड्स कहां पर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होने वाला है कि ये फ्रेश वाटर के बीच में पाए जाते हैं, गोड्या पाण्याच्या मध्ये, ठीक है। और इसी के साथ ये स्टैग्नेंट वाटर के बीच में पाए जाते हैं, मतलब जो पानी तालाब का वगैरह जो पानी होता है ना, जो बहता नहीं है, ठीक है, बहता नहीं है, बस ऐसे ही रहता है, उसे हम कहते हैं, यस उसे कहते हैं यूग्लेनॉइड्स। इसके बीच में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है? इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो इसका आंसर वाला है मिक्सोट्रॉपिक, मतलब ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, जैसे उनकी जरूरत पड़ेगी वैसे वो काम करेंगे, ठीक है। और मुझे एक चीज बता दो, इसके जो पेलिकल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसका रीजन क्या है? इसका पेलिकल वगैरह जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके बीच में प्रोटीन रिच पेलिकल पेलिकल होता है, सही है, प्रोटीन रिच पेलिकल होता है। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर बता दो कि वो क्या होते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है?
स्लाइम मोल्ड्स, यस से स्लाइम मोल्ड्स, यस से सैप्रोफाइटिक, यस से स्लाइम मोल्ड, यस से सैप्रोफाइटिक होता है। फिर मुझे बता दो इनके बीच में जो स्पोर होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो स्पोर्स होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स के बीच में स्पोर्स होते हैं, देखो ये भी यस से है, वो कैसे फैलते हैं या जल्दी से, स्लाइम मोल्ड्स के बीच में जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे फैलते हैं, तो इसका आंसर होने वाला है कि ये एयर करंट से फैलते हैं, ठीक है। मैं बहका तू बहकी हवा से आए, ये हवा से जो आए हैं इनके बीच में होता है, ठीक है। एक ही नजर में सो मंजिल मंजिल पाए, ठीक है। गजनी मूवी वाज द एपिक बेटा, आपकी नीट एग्जामिनेशन होने के बाद गजनी मूवी देख लेना। इनिशियली आई यूज्ड टू थॉट कि ये एक हॉरर हॉरर नहीं सॉरी ये एक फाइटिंग वाला मूवी है, बट जैसे जैसे बड़ा होते गया फिर बाद में समझ में आ गई, ये तो लव स्टोरी है यार, ठीक है जाने दो। देन प्रोटोजोन्स जो कि एनिमल लाइक होते हैं, मुझे बता दो एमीबॉइड्स जो होता है, प्रोटोजोन्स के बीच में जो एमीबॉइड्स होता है उसके बीच में क्या चीज होती है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सकता है या पीछे जा सकता है, क्या होता है, इसके पास सूडोपोडिया होता है, और उसका एग्जांपल बता दो। एमीबॉइड्स का एग्जांपल बता दो जल्दी से, एमीबॉइड्स का एग्जांपल क्या होने वाला है, एंटामीबा, एंटामीबा हो जाएगा, ठीक है। देन मुझे बता दो फ्लैजिलेट्स जो होते हैं इसकी वजह से एक डिसीज होता है, फ्लैजिलेट्स की वजह से एक डिसीज होता है, उस डिसीज का नाम बताना है और उसके ऑर्गेनिज्म का भी नाम बताना है, तो उसका नाम क्या होने वाला है, स्लीपिंग सिकनेस, नींद नहीं आती, ठीक है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, किसकी वजह से, ट्रैपेनोसोमा की वजह से, किसकी वजह से, ट्रैपेनोसोमा। तो इसके एंडिंग में सोमा है ना, तो सोमा की सोना ऐसे कर दो कि मुझे नींद ना आए, ठीक है। फिर बाद में सिलिएट्स, सिलिएट्स, सिलिएट्स का एग्जांपल बता दो, सिलिएट्स का एग्जांपल बता दो, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, पैरामेशियम हो जाएगा, जिसके पास एक कैविटी होती है जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल या सेल सरफेस ओपन होती है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, उस कैविटी को हम क्या कहेंगे, गलेट या गुलेट भी कह सकते हैं, GULLET। तो ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको हमारी शॉर्ट नोट से पूछता हूँ, बायोलॉजी के शॉर्ट नोट से, लिंक हमारी कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। अगर इसे रिवाइज कर लोगे ना 360 आउट ऑफ 360 परफेक्ट 100%, एनसीईआरटी पूरी कवर है, मैं आपको यही से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। फिर मुझे बता दो स्पोरोजोन्स जो है, स्पोरोजोन्स जिसकी वजह से कौन सा डिसीज होता है, प्रोटोजोन्स के बीच में स्पोरोजोन्स है, उसकी वजह से कौन सा डिसीज होता है बेटा, बता जल्दी से, बता बता जल्दी से, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है मलेरिया, जो आपका मलेरिया होता है वो स्पोरोजोन्स की वजह से होता है। देन आपके लिए किंगडम फंगाई है, फंजाई फंगाई जो भी आप कहोगे, ये जो होता है इसका जो सेल वॉल होता है वो किससे बनता है, फंगस का सेल वॉल किससे बनता है, तो इसका आंसर हो यस यस यू आर करेक्ट, यस यू आर करेक्ट, काइटिन से बनता है, काइटिन से बनता है, सिंपल क्वेश्चन था। और इसका जो बॉडी होता है ये किससे बनता है, बॉडी जो होता है वो माइसेलियम मेड अप ऑफ हाइफे, हाइफे से बनता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस के बीच में कौन सी चीजें होती है, लाइकेंस के बीच में कौन सी दो चीजें होती है, तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, एक तो फंगस होता है और दूसरा अलगी होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो माइकोरेजिया होते हैं, माइकोरेजिया होते हैं, माइकोरोजिया क्या होता है, अलगी का और सॉरी लाइकेंस का तो आपको पता है, माइकोरोजिया का बता दो जल्दी से, माइकोरोजिया क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स के साथ जो एसोसिएटेड होता है उसे हम माइकोरोजिया कहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स के साथ होता है। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंगल के क्लास के ऊपर, ठीक है। तो मुझे इसे चीज बता दो, ओके ओके, डाइक्योरियन फेज किसके बीच में पाया जाता है, ऐसे कौन से दो क्लास है फंगस की जिसके बीच में डाइक्योरियन फेज होता है, डाइक्योरियन फेज मतलब N+N वाला फेज, ठीक है। तो डाइक्योरियन फेज ए बी इसकी ट्रिक हो जाएगी, एस्कोमाइसेट्स एज वेल एज द बेसिडियोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स एज वेल एज द बेसिडियोमाइसेट्स, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, ऐसा कौन सा क्लास है जिसके पास असेप्टेड हाइपे होते हैं और उसे किस तो कोइनोसाइटिक होता है, असेप्टेड हाइपे मतलब उसके बीच में कोई पार्टीशन नहीं होता है और वो कोइनोसाइटिक होता है, इसका आंसर होने वाला है फाइकोमाइसेट्स होता है, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, जो ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड है उसका दूसरा नाम क्या है, अगर मेरे ब्रेड के ऊपर कोई फंगस ग्रो करता है मैं उसे हटा के खाऊंगा, ठीक है, मैं गरीब हूं बेटा, ठीक है, मैं गरीब हूं, ठीक है, हम दोनों गरीब है बेटा, मैं उस फंगस को हटा के उसे खाऊंगा, उसका नाम क्या होने वाला है, राइजोपस, राइजोपस, ठीक है। और मुझे एक चीज बता दो, ऐसा कौन सा पैरासाइटिक है, फंगस है जो कि मस्टर्ड के ऊपर ग्रो करता है, मस्टर्ड, मस्टर्ड के ऊपर ग्रो करेगा, उसका आंसर होने वाला है अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो इसका आंसर आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, फाइकोमाइसेट्स के बीच में कौन से स्पोर्स होते हैं, कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है मैं जानता हूँ, मैं पूछने के बाद बताना डिफिकल्ट है, बट स्टिल अगर इसे बता पाओगे तो नीट में श्योरली आंसर आएगा। इसका आंसर जू स्पोर्ट्स होते हैं, एप्लेनोस्पोर्ट्स, ये दोनों होते हैं, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, जू स्पोर्ट्स आर मोटाइल और इमोटाइल, एस्कोमाइसेट्स के बीच में जो जू स्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं, इमोटाइल नॉन मोटाइल होते हैं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, दे आर मोटाइल। मुझे एक चीज बता दो, एप्लेनोस्पोर जो होता है, ठीक है, एप्लेनोस्पोर जो कि फाइकोमाइसेट्स के सॉरी फाइकोमाइसेट्स के बीच में पाया जाता है, वो एक्सोजेनियसली बनता है स्पोरेंजियम के बीच में या एंडोजेनियसली बनता है,
एप्लेनोस्पोर एंडोजेनियसली बनेगा, यस एंडोजेनियसली बनेगा। अगर गलत किया है तो उसे देख लेना। और इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फाइकोमाइसेट्स के बीच में, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और वूगैमस से होता है। अभी मुझे बता दो एस्कोमाइसेट्स जो है उसके बीच में दो फंगस उसके नाम दिए हैं, उसके नाम क्या है? एस्कोमाइसेट्स, नाम से ही पता चलता है। एस्को मतलब सैक, सैक फंगाई, और कॉप्रोहिलोस होता है। कॉप्रोहिलोस मतलब जो कि डंग के ऊपर ग्रो करता है बेटा, जो डंग होती है ना काऊ या बफेलो की डंग होती है उसके ऊपर ग्रो करता है। तो इसके बीच में मुझे इसके एग्जांपल्स बता दो, एस्कोमाइसेट्स के एग्जांपल्स बता दो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होने वाला है? यस 1 2 3 इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएंगे आपका एस्परगिलस, एस्परगिलस नाइगर वगैरह, ठीक है वो चीजें। ईस्ट ईस्ट भी एस्कोमाइसेट्स के बीच में पाया जाता है। सैकरोमाइसेट्स सेरेवेसी, सैकरोमाइसेट्स सेरेवेसी आपका वाइन वगैरह शराब वगैरह भी बनाएगा, ये ब्रेड वगैरह भी बनाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया चीज है। ये न्यूरोस्पोरा भी इसके बीच में आता है जो कि हम जेनेटिकल वर्क के लिए काम करते हैं। और पेनिसिलियम बहुत इंपॉर्टेंट, पेनिसिलियम किससे बिलोंग करता है? पेनिसिलियम किससे बिलोंग करता है? एस्कोमाइसेट से। अगर इसके एग्जांपल्स नहीं आए ना बेटा, रिवाइज करना पड़ेगा हमारे शॉर्ट नोट से, हमारे शॉर्ट नोट्स लेने पड़ेंगे। 480 रुपीज के लिए क्लास 11th अलग, क्लास 12th अलग, चैप्टर वाइज है, हर एक टॉपिक विद इन 5 मिनट्स रिवाइज हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको कर डाला, लाइव जिंगल वाला, ठीक है। फिर बाद में बेसिडियोमाइसेट्स, जल्दी से बेसिडियोमाइसेट्स को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मतलब इसके बीच में क्या आता है? तो इसका आंसर होगा क्लब फंगाई। क्लब फंगाई आपके बेसिडियोमाइसेट्स के बीच में आता है, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? क्लब फंगाई को हम कॉमनली क्या कहते हैं, मतलब उसके बीच में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर है मशरूम्स, ब्रैकेट फंगस और एज वेल एज द पफ बॉल्स। मशरूम्स, ब्रैकेट फंगस एज वेल एज द पफ बॉल्स, ठीक है ये इसके बीच में आती है। तो इसकी ओके ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, ओके इंपॉर्टेंट है, बेसिडियोमाइसेट्स के बीच में क्या सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं? आर देयर एनी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन बेसिडियोमाइसेट्स? नहीं बेटा नहीं, नो सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। स्पोर्स आपके बेसिडियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स बता दो, इसके एग्जांपल्स बता दो, बेसिडियोमाइसेट्स के एग्जांपल्स बता दो। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका एगारिकस हो जाएगा, उस्टिलागो हो जाएगा और पुसिनिया हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे बता दो रस्ट कौन है इसके बीच में? रस्ट कौन सा होता है? रस्ट कौन सा होता है? या जल्दी से, रस्ट कौन सा होता है? तो पुसिनिया, पुसिनिया नाम सुनने में अच्छा है, ठीक है। पुसिनिया मतलब आपका रस्ट होता है। तो स्मट क्या होता है? स्मट क्या होता है? अगर आपका पुसिनिया रस्ट हो जाएगा तो स्मट आपका होता है उस्टिलागो, उस्टिलागो होता है, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लास खत्म। अभी ड्यूटेरोमाइसेट्स जो कि लास्ट वाला है आपका, ड्यूटेरोमाइसेट्स के जो क्लास है उसे हम क्या कहते हैं? फंगाई, फंगाई इम्परफेक्ट है, मतलब ये इम्परफेक्ट फंगी होता है। इम्परफेक्ट फंगाई क्यों होता है? क्योंकि उसके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कितना इंपॉर्टेंस दिया है, जिसके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है उसे इम्परफेक्ट कह दिया। क्या मतलब क्या क्लासिफिकेशन है? नहीं नहीं, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन द ड्यूटेरोमाइसेट्स। एंड एग्जांपल्स बता दो जल्दी से। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसेट्स? इसका आंसर क्या होने वाला है? अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कोलेंट्राइकम। जल्दी से क्या? अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कोलेंट्राइकम। क्या मेरे साथ जल्दी से? अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कोलेंट्राइकम इसके एग्जांपल्स होने वाले हैं। देन लास्ट का 2 मिनट ही बचा है। किंगडम प्लांटी जो है उसके बीच में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, आपको पता है। तो किंगडम प्लांट्स के बीच में, किंगडम प्लांटी के बीच में एक पैरासाइटिक होता है, उसका नाम बता दो। 7 करोड़ का क्वेश्चन है, अगर इसे जीत लोगे तो आपकी 7 करोड़ आपके अकाउंट में विद इन मिनट आ जाएंगे। या जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है? क्यूस्किटा। इसका आंसर होने वाला है पैरासाइटिक क्यूस्किटा होता है। देखो देखो आया होगा, 7 करोड़ आया होगा, ठीक है। और मुझे एक चीज बता दो, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस के नाम बता दो। यस बेटा जल्दी से, क्विक बेबी क्विक। इसका आंसर क्या होने वाला है? इंसेक्टिवोरस मतलब होता है आपका ब्लैडर वर्ट और उसके साथ वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वर्ट होता है। और किंगडम एनिमलिया आप एनिमल किंगडम के बीच में पढ़ ही लोगे। तो उसका एक फीचर इंपॉर्टेंट है कि हमारे बीच में सेल वॉल नहीं होता है, हमारे बीच में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है इसका इंपॉर्टेंट है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा इंजेक्शन होता है, जिसे हम होलोजोइक भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स है, ये पूरा आपका प्लांट किंगडम इतने में खत्म हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे मोस्टली। तो एंड अगर इसे परफेक्ट कर लिया विद इन 5 मिनट्स, वॉशरूम में बैठो, खाना खाते समय, चाय पीते समय, कुछ भी करते समय इसे अगर रिवाइज कर लोगे 360 आउट ऑफ 360 पॉसिबल है। वायरस, वायरॉइड्स एंड आपके जो प्राइम्स वगैरह है उसका उसका एक सेपरेट आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के बीच में। अगर आप इसे लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो तो मैं हर एक टॉपिक का मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। जितने भी आपके टॉपिक्स है सभी कवर करूंगा ऐसे शॉर्ट वीडियोस के बीच में। तो चलो जल्दी मिलते हैं प्यार के साथ। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।